हेलो चिल्ड्रंस। आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश कम्युनिकेट क्लास 4 चैप्टर 1 द इंग्लिश एग्ज़ाम। तो टेक आउट पेज नंबर 5। यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी है। डू यू एन्जॉय गोइंग टू स्कूल? क्या आपको सभी को स्कूल जाते हैं तो मज़ा आता है? व्हाट डू यू एन्जॉय मोस्ट इन स्कूल? क्या एंजॉय करते हैं आप सब स्कूल में? राइट योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज़ इन स्कूल। यहाँ पर आपको आपका कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट है उसका नेम लिखना है, लाइक दिस, जैसे मैंने लिख दिया इंग्लिश, है ना। और भी आपको जो जो सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, ड्राइंग लगता है तो ड्राइंग यहाँ आपको लिखना है। और यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको स्कूल में पसंद है करना वो लिखना है। जैसे गेम्स खेलना सब बच्चों को पसंद है ना, प्लेइंग गेम्स। और क्या करना पसंद है? लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ना, अलग अलग कॉमिक्स वगैरह, है ना। तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज़ लिखनी है, ठीक है। फिर नीचे देखो, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, द बेस्ट थिंग अबाउट योर स्कूल इज़। यहाँ पर आपको आपके स्कूल की कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट लगती है वो लिखना है। और आई विश वी कुड डैश इन स्कूल। और आपकी क्या विश है, क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हो कि आपके स्कूल में क्या होना चाहिए वो लिखना है, ठीक है। तो चलिए आज हम हमारा लेसन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। रघु वॉज वेरी एक्साइटेड। रघु बहुत एक्साइटेड था। क्यों एक्साइटेड था? बिकॉज ही हैड हिज इंग्लिश एग्ज़ाम दैट डे। क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे थे, और जैसे आपके भी एग्ज़ाम्स चलते हैं तो आपको जो सब्जेक्ट पसंद होता है उसके लिए आप बहुत एक्साइटेड रहते हो। आओ आज तो मैथ्स का एग्ज़ाम है, मुझे बहुत पसंद है। कोई इंग्लिश के लिए रहता है, कोई हिंदी के लिए रहता है। तो जिसको जो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद होता है वो उसके लिए बहुत एक्साइटेड रहता है। एक्साइटेड मीन्स उत्सुक। क्या होता है? तो क्यों एक्साइटेड था रघु? उसके इंग्लिश का एग्ज़ाम था उस दिन, इसलिए। इट वॉज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। इंग्लिश उसका, रघु का फेवरेट सब्जेक्ट था। इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। आई होप आई डू वेल इन माई एग्ज़ाम टूडे। रघु क्या बोल रहा है कि इंग्लिश तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं बहुत अच्छा करूँगा आज इंग्लिश के एग्ज़ाम में। Soon it was time for the exam to begin। और एग्ज़ाम का टाइम चालू होने वाला होता है। The teacher started distributing the question papers. Raghu waited impatiently। टीचर पेपर बांटना स्टार्ट करती है और रघु को इंतज़ार होता है, मैडम मेरे पास कब आएगी पेपर बांटना। जैसे ही टीचर स्टार्ट करती है, आप ही सब बैठते हैं क्लासरूम में और टीचर पेपर बांटना स्टार्ट करती है तो आपको भी टीचर मेरा पेपर ऐसे करते हो ना। आपको भी ऐसा होता है कि नहीं, मैं कब आए पेपर और मैं स्टार्ट कर दूं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी रघु बहुत इम्पेशेंट हो रहा था। आई एम सो ईगर टू राइट द एग्ज़ाम। मैं बहुत लिखने के लिए क्या हूँ? ईगर मीन्स, यहाँ पर भी ईगर मीन्स क्या है? उत्सुक। I wonder if questions on my favorite lesson will be included। और तब मुझे और मज़ा आएगा जब मैं और वंडर करूँगा कि मेरा जो फेवरेट लेसन है उसी पे क्वेश्चन हो, काश, है ना। When रघु got the question paper, he was shocked। जैसे ही रघु के हाथ में क्वेश्चन पेपर आया, वो क्वेश्चन पेपर देखकर शॉक्ड हो गया। अब आप बोलोगे यार उसको तो फेवरेट सब्जेक्ट था इंग्लिश, है ना, और तो भी उसके हाथ में पेपर आया तो वो शॉक्ड क्यों हो गया? अभी बताते चलिए, ये तो आपके लिए सरप्राइज है। ही कुड नॉट बिलीव हिज आईज। पेपर देख
के उसको अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था। बिलीव यानी कि विश्वास, है ना। बिलीव मीन्स विश्वास। उसको अपनी खुद की आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। There are 4 spoons and 6 plates on each table. How many? उसके क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा था कि there are 4 spoons and 6 plates on each table. तो कितनी हुई टोटल? आपको क्या लग रहा है ये सुनकर? क्या होगा? क्या वो इंग्लिश का पेपर था? क्या लग रहा है आपको? नहीं, वो किसका पेपर है? मैथ्स का, राइट। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट द इंग्लिश पेपर। रघु क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पढ़ते ही क्या बोल रहा है? व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट द इंग्लिश पेपर। ये कोई इंग्लिश का पेपर तो है ही नहीं। मैम, देयर इज समथिंग रॉन्ग। मैम, कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ में। मेरे हाथ में कुछ गलत पेपर तो नहीं आ गया कहीं गलती से? ऐसे बोलता है वो उसकी मैम को। द होल क्लास लुक्ड एट रघु। तो पूरी क्लास रघु को देखती है। क्यों रघु को देख रही है पूरी क्लास? क्योंकि वो क्या कह रहा है उसकी मैम से कि मैम, मेरे हाथ में गलत पेपर आ गया है। आज तो इंग्लिश का एग्जाम है और ये तो मैथ्स का पेपर है। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वॉज रॉन्ग। वो बच्चे समझ नहीं पा रहे थे उसकी क्लास के कि क्या गलत हो रहा है। तो उसकी टीचर उससे पूछती है, व्हाट्स द मैटर रघु, आर यू ऑल राइट? टीचर उससे पूछ रही है रघु से कि सब ठीक तो है? आर यू ऑल राइट? तुम ठीक तो हो? रघु, देयर इज बीन अ मिस्टेक मैम, दिस इज अ मैथ्स पेपर। रघु बोलता है मैडम से कि मैम, यहाँ मिस्टेक है इस पेपर के अंदर, ये तो मैथ्स का पेपर है। द टीचर स्पोक काइंडली टू रघु। टीचर प्यार से रघु को बोलती है, ऑफ कोर्स इट्स मैथ्स, टुडे इज मैथ्स एग्जाम। टीचर क्या बोल रही है रघु से? हाँ हाँ बेटा, मैथ्स का ही पेपर है और आज मैथ्स का ही एग्जाम है। रघु, नो नो, इट कांट बी, टुडे इज द इंग्लिश एग्जाम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आज इंग्लिश का ही एग्जाम है। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट रघुज वर्ड। क्लास के सब बच्चे सुन रहे हैं और सब सरप्राइज्ड हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, ताज्जुब करते हैं कि ये रघु क्या बोल रहा है। I think you must have mixed up the dates. टीचर उससे बोलती है कि मेरा ऐसा सोचना है कि आपकी डेट्स मिक्स हो गई है। Did you check the date sheet? क्या आपने एग्ज़ाम की डेट देखी थी? Yes madam, I had checked it this morning. मैंने आज ही सुबह में देखा था। Today we were supposed to have our English exam. Raghu was in tears. He did not know what to do. रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो समझ नहीं पाता है कि अब मैं क्या करूं। He just stared at the paper. अगर आपके साथ में भी ऐसा हो कि आप मैथ्स पढ़ के आए और इंग्लिश का एग्ज़ाम और इंग्लिश पढ़ के आए और मैथ्स का पेपर हो, ऐसा हो, तो आप भी डर जाते हो ना कि अब मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। तो वो ही रघु के साथ हो गया और रघु उदास हो गया, रघु रोने लग गया, अब मैं क्या करूँगा। तो उसको गुस्सा आ रहा था पेपर के ऊपर। आपको भी ऐसे ही होता है ना, फाड़ दूँ, नोच डालूँ पेपर को, है ना। रघु, डोंट बी सो अपसेट,
read the questions. I am sure you will be able to answer most of them. रघु की टीचर उससे कहती है कि अपसेट होने की, उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस रीड करो, रीड द क्वेश्चंस. मैं पक्के से कहती हूँ अगर आप उसको पढ़ोगे ध्यान से तो आप उसका आंसर दे दोगे. उसमें से बहुत सारे आंसर्स आप लिख सकते हो. इतना भी टफ पेपर तो है ही नहीं है. आप पढ़ते हैं, टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो उसको ध्यान से सुनते हैं, तो आप क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ के आए तो भी कर सकते हैं. बट आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश टूडे. वो रघु टीचर से क्या बोलता है कि पर मैडम मैं तो इंग्लिश पढ़ के आया हूँ. वेल द इंग्लिश एग्ज़ाम इज़ टुमारो. उसका क्लास फेलो बोल रहा है कि पर इंग्लिश का एग्ज़ाम तो कल है. रघु वॉज टोटली कन्फ्यूज एंड कुड नॉट थिंक क्लियरली. रघु पूरी तरह से कन्फ्यूज हो गया और सोच ही नहीं पा रहा था कि अब मैं क्या करूं. What if I do badly in maths? It was supposed to be the English exam today. रघु kept on speaking to himself. अब आपको देखो पिक्चर में रघु क्या कर रहा है. रघु तो सो रहा है. रघु नींद में ही अपने आप से बोल रहा है. रघु kept on speaking to himself. अपने आप से बात कर रहा है. It was supposed to be the English exam today. I know it was supposed to be English today. मेरे को पता है नहीं आज इंग्लिश है. मेरे को पता है नहीं आज इंग्लिश है. ऐसे नींद में वो बोल रहा है. Raghu's mother noticed him kicking around in his bed, muttering something. रघु की मम्मी नोटिस कर रही है और उसके बेड के पास आती है, देखती है कि वो कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा है नींद में. मटरिंग मतलब बड़बड़ाना है ना, कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा है. रघु woke up. You must be having a bad dream. वॉक अप करके उसकी मम्मी उसको उठाती है. रघु बेटा उठो, तुम एक बुरा सपना देख रहे हो. बैड ड्रीम, बुरा सपना. बैड ड्रीम मीन्स बुरा सपना. रघु की मम्मी उसको उठाती है नींद में से और बोलती है कि तुम एक बुरा सपना देख रहे हो. फिर अब देखो रघु उठा, उसकी मम्मी ने उठाया तो वो उठता है और बोलता है ओ मम्मी वेयर एम आई. मैं कहाँ हूँ, ऐसे बोलता है उठ के. तो उसकी मम्मी रिप्लाई देती है इन यूर बेड ऑफ कोर्स. बेटा तुम अपने बेड में हो, तुम सो रहे थे और तुम एक बुरा सपना देख रहे थे. रघु लुक्ड अराउंड. ही वॉज इंडीड इन हिज बेड एट होम. रघु फिर आसपास देखता है और फिर बोलता है ही वॉज इंडीड. इंडीड मतलब वास्तव में. वास्तव में कहाँ होता है वो, उसके बेड में. तो वास्तव में वो कहाँ होता है, उसके बेड में. इट मस्ट हैव बीन अ ड्रीम. ओ मम्मी आई हैड सच अ बैड ड्रीम. उसकी मम्मी को फिर बोलता है कि मैं एक सपना देख रहा था और वो बहुत बुरा सपना था. काम डाउन एंड टेल मी ऑल अबाउट इट. उसकी मम्मी बोलती है ठीक है, काम डाउन, रिलैक्स. काम डाउन मीन्स रिलैक्स. रिलैक्स हो जाओ और मुझे बताओ कि क्या आया सपने के अंदर. रघु टोल्ड हिज मदर अबाउट हिज ड्रीम. रघु उसके सपने के बारे में उसकी मम्मी को बताता है. मम्मी आई ड्रीम डैट आई वेंट टू द स्कूल टू अपीयर फॉर माई इंग्लिश एग्ज़ाम. मैं स्कूल गया और मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम था. आई फाउंड डैट वी हैड द मैथ्स एग्ज़ाम दैट डे. पर स्कूल गया तो पता चली मुझे किसका एग्ज़ाम है, मैथ्स का एग्ज़ाम है. आई वॉज इन सच अ पैनिक. मैं तो टेंशन में आ गया था. पैनिक मीन्स टेंशन है ना. मैं तो टेंशन में आ गया था. अब मैं क्या करूँगा. ओह यू पुअर बॉय, हैव यू फॉरगॉटन योर एग्जाम्स आर ओवर. उसकी मम्मा क्या बोलती है उससे, ओहो बच्चा अब भूल गए. फॉरगॉटन मीन्स भूल जाना. भूल गए कि तुम्हारे एग्जाम्स तो ख़त्म हो गए. ओवर मीन्स ख़त्म हो जाना.
टुडे इज योर फर्स्ट हॉलीडे, आज तो तुम्हारी पहली छुट्टी है। रिलैक्स एंड एंजॉय योर हॉलीडेज, रिलैक्स करो और अपनी छुट्टियों को एंजॉय करो। सो बच्चों, कैसा लगा लेसन? मज़ा आया ना? तो ये सरप्राइज था आपके लिए कि वो एक सपना देख रहा था और उसके तो एग्ज़ाम फिनिश हो चुके थे। आपके भी एग्ज़ाम चल रहे तो आप पढ़ते रहते, कंटिन्यू पढ़ते रहते और फिर नेक्स्ट जैसे ही एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं फिर भी आपको ऐसा ही लगता है ना, ऐसा ही रघु के साथ भी हुआ। तो चिल्ड्रंस एंजॉय हॉलीडेज। थैंक यू।